नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसके अलावा हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। ये तिथि माँ दुर्गा को समर्पित होती है। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर माह की दुर्गा अष्टमी को श्रद्धा भाव से माँ की पूजा अर्चना करते हैं और उनके लिए व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म में मासिक दुर्गा अष्टमी का बहुत महत्व होता है। इस दिन देवी दुर्गा की पूजा करके प्रसन्न करने से वह अपने भक्तों के हर कष्टों को दूर करके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस दिन की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर और पूजा स्थान की सफाई करें। स्नान आदि करके साफ वस्त्र घर और पूजा बाद पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। घर और पूजा चौकी पर लाल आसन बिछाएं। उसी चौकी पर माँ दुर्गा का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। फिर माँ के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। कुमकुम अक्षत से तिलक करें और माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हुए श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उसके बाद मौली, लाल पुष्प, लौंग, कपूर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन करने के बाद माँ दुर्गा का चालीसा पाठ करें और माँ की आरती सुनते हुए आरती उतारें। आरती के संपन्न होने के बाद पूजन के दौरान अनजाने में हुई गलती के लिए श्री मंदिर पर क्षमा मंत्र के साथ क्षमा मांगे। तो मित्रों, ये थी मासिक दुर्गा अष्टमी के लिए माँ दुर्गा की पूजा विधि। अब हम जानेंगे इस व्रत के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत के दौरान पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि पूजा में तुलसी, आंवला, दूर्वा, मदार और आक के पुष्प का प्रयोग ना हो। घर में कभी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र ना रखें। माँ को भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि देवी को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान मंत्र या पाठ का सही उच्चारण करना चाहिए। जो मंत्र या पाठ कठिन है उन्हें पढ़ने से बचें। माँ दुर्गा की विशेष कृपा और घर में सुख एवं समृद्धि पाने के लिए माँ की ज्योति आग्नेय कौड़ में जलाएं और पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थी मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के दौरान ध्यान रखने वाली खास बातें। अब हम जानेंगे इस व्रत की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक असुर था जो अमर होने की प्रबल इच्छा रखता था। इसी पूर्ति हेतु उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तभी महिषासुर की कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी भी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय बढ़ गया। मृत्यु के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना सहित पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया, जिससे चारों ओर त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने इंद्रदेव को पराजित कर
स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने पहुंचे। विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। और इस प्रकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत रूपवान सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली मां आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की सहायता से निर्मित देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी देवताओं ने भी मां को एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत द्वारा देवी के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यंत क्रोधित कर दिया, जिसके बाद मां ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। मां दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का मां दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया और माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिसके दौरान महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास नाकाम रहे और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। हमें आशा है कि जिस प्रकार मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई का अंत किया, ठीक उसी प्रकार मां दुर्गा आपके जीवन से भी सारे कष्टों को दूर करे और मां दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।